आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार की, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते ही गाते हम, तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश गाते हम। पिता और पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, में प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हम संत यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत का दिवस मनाते हैं। आज कलीसिया संत यूहन्ना का 2 त्यौहार मनाती है। जून 24 तारीख को यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाती है, और आज का दिन यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत का दिवस मनाती है, जिस दिन संत यूहन्ना बपतिस्ता एक शहीद बना था। उसका कारण शायद ये है, प्रभु यीशु को यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में कहते हैं, अपने चचेरे भाई के बारे में ये कहते हैं, ये सबसे महान व्यक्ति है। सच में वो महान रहा, क्योंकि वो जन्म और मरण दोनों के प्रभु यीशु का अग्रदूत बने, और सत्य और न्याय के लिए, न्याय की रक्षा के लिए वो शहीद बने। एक महान नबी के रूप में हम यूहन्ना बपतिस्ता को देखते हैं। एक नबी का काम ये था, जो प्रभु उनसे जो बताते हैं, वो बातों को दूसरे लोगों के सामने वैसे जैसे प्रभु ने कहा है उसी प्रकार प्रस्तुत करना है, और उन्हें शायद पश्चाताप के लिए बुलाना है। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से लिया है। उसमें नबी यिर्मयाह के बुलाहट के बारे में बताते हुए ये बताते हैं, जब नबी यिर्मयाह कहते हैं मैं एक छोटा सा बालक हूँ, तब प्रभु उनसे कहते हैं तुम ऐसे मत कहो, तुम एक बालक हो, मैंने तुम्हें चुना है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको चुना है, तुम्हें अभिषेक किया है, एक नबी के रूप में नियुक्त किया है। तो यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में भी हम यही देखते हैं, प्रभु ने उन्हें जन्म से पहले चुना था मसीहा का अग्रदूत के बने में, अग्रदूत के रूप में, ताकि वो जो मसीह के लिए जो एक रास्ता तैयार करें, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाए। यूहन्ना बपतिस्ता अपना उपदेश शुरू करते हुए कहा था, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो। वो पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाते हैं, ये ईश्वर का कार्य है। उसने जो प्रभु ने उनको जो आदेश दिया था उसके अनुसार उसने जीवन बिताया, उसके अनुसार कार्य करा, प्रभु के लिए साक्ष्य दिया। और यिर्मयाह के जो पहला पाठ में हम ये सुनते हैं, प्रभु यिर्मयाह से कहते हैं अब तुम कमर कसकर तैयार रहो, जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें एक सुदृढ़ नगर की तरह और लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। इसलिए नबियों में हम डर को नहीं देखते हैं, विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में भी।
वो निडर होके राजाओं के सामने, लोगों के सामने प्रभु के लिए साक्ष्य दिया। जब हेरोदेस जो गलत मार्ग पर चल रहे थे, अपने भाई के पत्नी को अपनाया, हेरोदियस को, फिलिप के पत्नी थी वो, और यूहन्ना बपतिस्ता निडर होकर उनसे कहते हैं ये तुमने जो कार्य किया है वो गलत है। देखते हैं उससे हेरोदियस नाराज हो गई और वो यूहन्ना बपतिस्ता को मार डालने के ताक में थे। और आज के सुसमाचार जिस प्रकार उसको शहीद होना पड़ा उसके बारे में सुंदर रूप से बताते हैं। जो हेरोदियस की बेटी हेरोदियस के जन्म दिवस पर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करते हैं सभी मेहमानों के सामने, चुने हुए लोगों के सामने, उनके दरबार पर, और सब लोग जो खुशी मना रहे थे, दारू पी रहे थे, अच्छा भोजन खा रहे थे और सब लोग नशे में थे। और जब उसका अच्छा नृत्य को देखकर हेरोदेस भी खुश हो जाते हैं और उनसे वादा करते हैं मांगो, जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यदि तुम राज के आधा हिस्सा भी मांग के मैं तुम्हें दे दूंगा। नशा में जो कुछ भी कहते हैं वो हमें याद नहीं होते क्या क्या कहते हैं। उसे अवस्था का जो मौका का लाभ उठाते हुए हेरोदियस एक षड्यंत्र रह जाते हैं यूहन्ना बपतिस्ता को मार डालने के लिए। और बेटी उनके पास आके ये सवाल करते माँ मैं क्या मांगूं? तो हेरोदियस ने उनको ये जवाब दिया यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगो, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि हेरोदेस उन्हें मारना नहीं चाहते थे, भले ही उसको बंदीगृह में डाला था। हेरोदेस उनके बातों को सुन रहे थे, उनके बात सुना उनको अच्छा लगा, वो भी विश्वास कर रहे थे वो संत आदमी है, एक धर्मी व्यक्ति है। परंतु जो पापमय जीवन वो बिता रहे थे, वो पापमय जीवन से बाहर आना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो पश्चाताप के मार्ग को अपनाना नहीं चाहते थे। ये पाप के सुख और जो नैमिषिक सुख में वो खो गया था। धर्मग्रंथ में कहीं में ये नहीं लिखा है हेरोदेस जो मुक्ति पाया है, ना हेरोदियस मुक्ति पाया है। पर फिर भी हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता निडर होकर अपना प्रभु के लिए साक्ष्य देते हुए, सत्य के लिए साक्ष्य देते हुए, न्याय के लिए साक्ष्य देते हुए अपना जीवन कुर्बान करते हैं। आइए इस महान संत के त्यौहार पर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। जो कुछ वरदान यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन के जरिए, मध्यस्थता के जरिए में मिला, उनके लिए धन्यवाद दें। और हम भी प्रभु से प्रार्थना करें हमें भी सुदृढ़ बनाए, हमें भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें ताकत दे, कृपा दे। आइए हम सच्चे दिल से अपने पापों पर पछताएं और प्रभु से क्षमा और बल मांगे, ताकि हम योग्य हृदय से इस मिसा बलिदान चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहन, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, संत यूहन्ना बपतिस्ता तेरे पुत्र के जन्म और मरण दोनों का अग्रदूत बने। जैसे वे सत्य और न्याय की रक्षा में शहीद बने, वैसे ही हम भी तेरे सत्य की घोषणा में निर्भीक बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊंगा वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारा देश के सामने यूदा के राजाओं और अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर का सदृश लोहे के खंभे और खासे की दीवारें की तरह खड़ा कर दूंगा। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु का कहना है, ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन वाक्य, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्यों का घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धनी है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोदियस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बाहर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को बोझ दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शब्द खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर।
वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वो उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्य को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। गेहूं की अंगूरी दाग फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी। हे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एक दाता दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता। स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता। पावन कर हे पिता और स्वीकार हे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में पुकार पुकार कर धार्मिकता का सीधा मार्ग दिखाया और उसके प्रमाण में वीरता पूर्वक अपना रक्त बहाया। इस भेंट के फल स्वरूप संत यूहन्ना के समान हम भी इस मार्ग पर चल सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। ये उचित और अवश्य है। हे पूज्य पिता, परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम इनके अग्रदूत संत यूहन्ना में तेरे महान कार्यों का गुणगान करते हैं। तूने मानव पुत्रों में यूहन्ना को विशेष सम्मान से भूषित किया है। ये अपने जन्म के पूर्व ही मुक्तिदाता का आगमन जानकर आनंद से उछल पड़े और अपने जन्म के द्वारा संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। नबियों में से एक इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रणेता को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर क्रिस्त के प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसलिए हम स्वर्गदूतों से मिलकर इस पृथ्वी पर
तेरे प्रताप की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रविश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, संत यूहन्ना बपतिस्ता और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। ईश्वर के मेमने तो संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तो संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला में मेरे लिए विजार उदन का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, तेरे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ तथा अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जो कि इस समय संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ मेरे हृदय में हैं। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। योहन ने उत्तर दिया, यह उचित है कि मसीह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के स्वर्ग प्रवेश का पर्व मना रहे हैं। हमें यह वर दे कि जो मुक्तिप्रद संस्कार हमने ग्रहण किया है, इसमें उपस्थित प्रभु क्रिस्त का हम आदर करें और इनके वरदानों में आनंद मनाएं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।